वास्तव में जब उनकी ज़रूरत थी, उनके विचारों की ज़रूरत थी, उन जैसा व्यक्तित्व हमारे बीच में खड़ा रहता तो शायद हम मजबूती से लड़ पाते। अभी चुनावी दौर शुरू होने वाला है, तो मुझे उनका एक बात बहुत अच्छे से याद आती है और मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि कोई राजनीतिक व्यक्ति वो बयान कैसे दे सकता है या बोल सकता है कि मैं चुनाव लड़ते समय या चुनाव जीतने के लिए किसी मंदिर मस्जिद के दरवाजे पर नहीं जाऊंगा। तो बड़ा आश्चर्य करता था और उसके बाद भी उनका जीतना, ये बड़ा एक आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि जहाँ लोग पूजा पाठ में या धर्म के आधार पर इतने बटे और बांटे जा रहे हैं, वहाँ एक शुद्ध राजनीति करना, लोगों की समाज को जोड़ना, जो कमज़ोर है उसको मजबूत करना, चाहे वो स्त्री पुरुष के रूप में भेदभाव हो या अगड़े और पिछड़ों के रूप में भेदभाव हो, यहाँ तक कि सफ़ेद और काले रंग के भेद में भी भेदभाव हो, उसके लिए भी उन्होंने सदन में कड़ा संघर्ष किया और खुल के आलोचना करी। जहाँ बुरी बात आई तो पद के लिए कभी उन्होंने वो लालच नहीं दिखाया जो लालच आज के समय है। जब प्रथम कार्यकाल था उनका 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, तब भी उन्होंने उसको त्यागने का काम किया। जब इमरजेंसी के रूप में 1 साल का काम बढ़ाया गया तो उन्होंने त्यागने का काम किया। जिस तरीके से आज लालच का दौर दिया जा रहा है राजनीति में या समाज के दौर में, तो हमें उन्होंने जो प्रेरणा दी कि किसी चीज़ से बंधना नहीं है, त्याग कर सकते हैं, त्याग की भावना होनी चाहिए, समर्पण की भावना होनी चाहिए, तब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और शायद वही कारण है कि भले हम संख्या में कम हैं, लेकिन उनके विचार के कारण ही हम मजबूती के साथ खड़े हैं और अपने समाज के साथ, अपने वर्ग के साथ और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये सब उन्हीं की प्रेरणा का रूप है। जैसा शशि भूषण भाई साहब ने कहा, हम लोग प्रयास करेंगे। ये हमारी कमी थी कि जो पिछले दौर में हम शरद जी को, जो उनका व्यक्तित्व है उसको वो विराट रूप नहीं दे पाए मध्य प्रदेश में जो देना चाहिए था, लेकिन उस कमी को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से विनती अनुरोध है परिवारजन से कि जब भी कोई कार्यक्रम हो आप लोग अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराएं, जिससे कि उनको हम अच्छे से याद करें, लोगों के बीच में भी आप लोग रहें, तो हम एक विराट रूप देने का जो प्रयास कर रहे हैं उसको हमारे बल मिले।